नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। पिछले भाग में आपने इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से 21 तक का वर्णन सुना। अब आगे। श्री भगवान वाच। स्वतः लाभ से तृप्त जो द्वंद्वों से हो मुक्त, बिन ईर्ष्या वह सम रहे, होता कर्मों से मुक्त। आसक्ति मिट गई हो मन से, देह अभिमान भी ना हो मन में। ममता रहित हुआ मन जिसका, चित्त निरंतर ज्ञान में जिसका। प्रकृति गुणों से मुक्त हुआ जो, ब्रह्म ज्ञान में स्थित है जो। यज्ञ कर्म ऐसे जो करता, उसे कर्म बंधन नहीं रहता। पुरुष जो ब्रह्म ज्ञान में रहता, जिसका समर्पण ब्रह्म ही होता। समिधा यज्ञ द्रव्य सब ब्रह्मा, कर्ता ब्रह्मा अग्नि भी ब्रह्मा। आहुतियां सब यज्ञ की ब्रह्मा, यज्ञ से प्राप्त जो फल भी ब्रह्मा। कुछ मनुष्य कई यज्ञ है करते, देवताओं की पूजा वो करते। कुछ योगी पर ब्रह्म अग्नि में, करते यज्ञ का यज्ञ हवन में। श्रोत्र इंद्रियों का योगी करते, संयम अग्नि में हवन वो करते। दूसरे योगी शब्द विषय के, करते हवन इंद्रिय अग्नि से। स्व संयम की हवन अग्नि में, होते हैं यज्ञ प्राण क्रिया से। यज्ञ करे कोई द्रव्य से, करे तप रूप में कोई यज्ञ को योग से, यज्ञ ज्ञान से कोई। तीक्ष्ण व्रतों के युक्त कई, अहिंसा आदि के व्रत। करे पुरुष जो यत्नशील, स्वाध्याय के व्रत। प्राण वायु को अपान में हवन करते योगी जन। दूसरे कई करें अपान को, प्राण वायु में हवन। अन्य करते आहार नियमित, नित्य करते प्राणायाम। रोक के गति प्राण अपान की, प्राणों में करते हवन। यज्ञ से साधक सभी ये, नाश करते पाप को। होते हैं ये जानने वाले सभी इन यज्ञ को। यज्ञ से शेष अमृत जो पाता, योगी सनातन ब्रह्मा को पाता। पुरुष जिन्हें आदत ना यज्ञ की, उन्हें दुखदायक मनुलोक भी। यज्ञ बिना नहीं मृत्यु लोक का सुख, कैसे मिले पर लोक में भी सुख। यज्ञ भी कई प्रकार के होते, वेद जिन्हें विस्तार से कहते। मन इंद्रिय शरीर क्रिया से, यज्ञ होते हैं इन तीनों से। इस प्रकार तू जान तत्व से, होगा बंधन मुक्त कर्मों से। द्रव्यमय यज्ञों की तुलना में श्रेष्ठ है ज्ञान का यज्ञ यज्ञों में। ज्ञान यज्ञ है अर्जुन उत्तम, कर्म का ज्ञान में होता विलोपन। तत्वदर्शी ज्ञानी से भेंट कर, प्रणाम दंडवत उन्हें प्रथम कर। कपट न करना सेवा में उनसे, सरल हृदय से प्रश्न हो उनसे। वही जाने भली भांति परम को, जानने वाले परम ज्ञान को। तत्व ज्ञान उनसे ही मिलेगा, तुझे उपदेश उन्हीं से मिलेगा। जब छूटेंगे मोह सब, होगा तत्व का ज्ञान। दिखेगी अपनी ही आत्मा सब जीवों में समान। निशेष भाव से देखने पर, दिखेंगे प्राणी एक, सब में एक ही आत्मा और परमात्मा एक। तू यदि पाप भी करने वाला, पापी से ज्यादा भी करने वाला, ज्ञान की नौका से तू तरेगा, पाप समुद्र से पार लगेगा। जैसे अग्नि ईंधन को जलाता, वैसे ही ज्ञान भी कर्म जलाता। ज्ञान सा जग में न कोई सहारा, ज्ञान ही पावन करने वाला। कर्म योग जो भी अपनाता, अंतःकरण शुद्ध हो जाता। अंतःकरण शुद्ध हो जिसका, वरण आत्मा कर लेता उसका। श्रद्धावान जितेंद्रिय साधक, ज्ञान के होते हैं सब धारक। साधन के जो परायण होते, प्राप्त ये साधक ज्ञान को होते। बिना विलंब ये ज्ञानवान सब, होते हैं प्राप्त शांति को ये सब। श्रद्धा विवेक न ज्ञानी जिसको, केवल संशय मन में जिसको। भ्रष्ट हुआ वह सुख न पाता, अगले जन्म भी दुख ही पाता। साध के जिसने कर्म योग को, अर्पण किए कर्म ईश्वर को। नाश विवेक से किया संशय को, वश में किया है अंतःकरण को। हे अर्जुन ऐसे पुरुषों को, कर्म न बांधता इन पुरुषों को। अज्ञान जनित इस संशय का, कर तू विवेक से नाश। समत्व कर्म के योग से, शत्रु का कर तू विनाश।
यहाँ चौथा अध्याय समाप्त होता है। आगामी अंक में हम बताएंगे सांख्य योग और कर्म योग में श्रेष्ठता, सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी के लक्षण, ज्ञान योग और भक्ति योग संबंधी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश। तो सुनिएगा जरूर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।